कहते हैं हर युग की एक नगरी होती है। सतयुग में स्वर्ग, त्रेता युग में अयोध्या और द्वापर युग में द्वारका। पर आज यह नगरी लहरों के नीचे सोई हुई है, एक रहस्य की तरह, एक दिव्यता की तरह। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण की द्वारका समुद्र में डूब गई थी, या यह किसी दिव्य लीला का हिस्सा थी? समंदर की इन गहराइयों में कहीं ना कहीं वो नगरी अब भी सांस ले रही है, जो एक समय धर्म, सौंदर्य और प्रेम की राजधानी थी। द्वारका, श्री कृष्ण की नगरी, एक ऐसी नगरी जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था से बनी थी। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो समुद्र के किनारे उन्होंने एक नई नगरी बसाई। विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पी, स्वयं उतरे और उस स्वप्न नगरी की रचना की। सोने चांदी की दीवारें, मोतियों से सजे महल और मंदिरों की घंटियां जिनकी गूंज से आकाश तक ध्वनित होता था। नाम कृष्ण, गोविंद, माधव। यह थी द्वारका, जहां धर्म था, प्रेम था और शांति का वास था। द्वारका में जीवन उत्सव था। गलियों में रुक्मिणी के महल से लेकर दरबार तक हर सुबह भक्ति की धुन बजती थी। हर व्यक्ति अपने कर्म में रमा और हर मन कृष्ण के प्रेम में डूबा था। वो युग था जब देवता धरती पर चलते थे और मनुष्य भी दिव्यता को महसूस करता था। ये केवल नगरी नहीं थी, ये एक जीवित दर्शन थी जहां ईश्वर ने स्वयं राज्य किया। लेकिन हर लीला का अंत होता है और हर युग का सूर्य ढलता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई, पर साथ ही संसार की निर्दोषता खो गई। द्वारका में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। गर्व, मतभेद और कलह का बीज धीरे धीरे उगने लगा। श्री कृष्ण जानते थे अब उनका कार्य पूरा हो चुका है। जब धर्म अपना कार्य पूरा कर लेता है तब ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। और उसी मौन के बीच समुद्र ने धीरे धीरे अपनी लहरों को तेज किया। श्री कृष्ण ने जब धरती से विदा ली तभी समुद्र ने अपनी बाहें फैला दी और द्वारका को अपने गर्भ में समा लिया। कहते हैं उस रात आसमान लाल हो गया था। मंदिरों के दीप अपने आप बुझ गए थे और लहरों के नीचे गूंज उठी थी एक दिव्य ध्वनि, जैसे स्वयं सृष्टि रो रही हो। इस तरह द्वारका विलीन हो गई, लेकिन मिट्टी में नहीं बल्कि जल में, ताकि समय उसे नष्ट न कर सके। सदियों बाद विज्ञान ने उस रहस्य को खोजने की ठानी। वर्ष था 1988। समुद्र के किनारे डॉ.आई.एस.आर. राव के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व टीम ने पहली बार गोता लगाया समुद्र की गहराइयों में, और वहां जो उन्होंने देखा उसने इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। पत्थरों की दीवारें, मंदिरों के अवशेष, स्तंभों पर उकेरे गए चिन्ह, सब कुछ जैसे द्वापर युग की कहानी पानी में जमी हुई हो। क्या ये वही द्वारका थी जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा था? समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया। विज्ञान ने कहा ये अवशेष 9000 साल पुराने हैं, लेकिन पुराण कहते हैं द्वारका 5000 वर्ष पूर्व डूबी थी। जब दोनों का अंतर मिटता है तब सत्य झलकता है, और यही सत्य है कि द्वारका सिर्फ कथा नहीं, वह अनुभव है, इतिहास है और ईश्वर की लीला है। वैज्ञानिक उसे प्राचीन सभ्यता कहते हैं, भक्त उसे कृष्ण की नगरी कहते हैं, पर शायद दोनों ही सही हैं, क्योंकि द्वारका में आस्था और तर्क दोनों का मिलन होता है। आज भी अगर आप द्वारका के तट पर खड़े होकर आंखें बंद करें तो लहरों की गूंज में एक स्वर सुनाई देता है, जैसे कोई मुरली बजा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो मैं गया नहीं, मैं यही हूं। द्वारका आज भी वही है, समय की परतों के नीचे, लहरों की गोद में, और हर उस हृदय में जहां श्री कृष्ण का नाम बसता है। क्योंकि जहां कृष्ण है वहीं द्वारका है, और जहां द्वारका है वहीं सत्य का प्रकाश है।